व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जो है बेसिक कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के बारे में जो सामान्य जानकारी होती है उसके एमसीक्यूज लेकर, और इसमें दो वीडियो आपको मिलेंगे। पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम आज 100 से अधिक क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, और दूसरे पार्ट में भी लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे बेसिक कंप्यूटर पर आधारित, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो और यह चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो और चाहिए, तो मैं उसे भी बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज की सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें बेसिक्स में करवाऊंगा पहले, इसके बाद हम देखेंगे और अच्छे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक में, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का पूरा कलेक्शन है। ये एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये क्वेश्चन वन लाइनर रहेंगे, वन लाइनर है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है। वन लाइनर मैंने कोशिश की आपको बताने की, वन लाइनर रहेंगे पूरे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, मतलब सीधे क्वेश्चन और आंसर के रूप में रहेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल का विस्तृत रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? माफ करना, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। सेकंड क्वेश्चन है, ईमेल पते के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? तो याद रखना, दो भाग होते हैं, एक प्रयोगकर्ता का नाम आता है, दूसरा नाम डोमेन नेम। दो चीज होती है कि किसी ईमेल में दो चीज, दो पार्ट्स में रहता है, एक पहला प्रयोगकर्ता का नाम लिखा होता है, दूसरा डोमेन नेम लिखा, जैसे @gmail या याहू या रेडिफ मेल, इस टाइप का दूसरा पार्ट्स होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निःशुल्क ईमेल प्रदाता सेवा कौन कौन से हैं? निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता कौन कौन से हैं? तो याद रखिए, हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू, ये सब निःशुल्क प्रदाता सेवा है ईमेल की। अगला है डिजिटल फाइलें जो ईमेल में संबद्ध हो सकती हैं, तो कौन कौन सी हो सकती हैं? तो म्यूजिक फाइल लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल लगा सकते हैं, तथा फोटो लगा सकते हैं। म्यूजिक फाइल, डॉक्यूमेंट्स और फोटो, ये हम ईमेल में अटैच कर सकते हैं। संबद्ध मतलब होता है अटैच करना। फाइलें, अगला क्वेश्चन है, फाइलें जिन्हें मेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जाता है कौन कौन सी हैं? तो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, उसके बाद क्या क्या है? टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल तथा वीडियो फाइल भी हम ईमेल में अटैच करके लगा सकते हैं। अगला है डाटा का एक वचन क्या होता है? क्योंकि हमें पता डाटा एक बहुवचन है, तो डाटा के एक वचन पूछे सिंगुलर नंबर क्या होता है डाटा का? तो डेटम कहा जाता है। डाटा को एक वचन क्या कहा जाता है? डेटम कहा जाता है। इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है? ब्लॉग शब्द जिन दो शब्दों का संयोजन है वे है, तो उसे कहा जाता है वेब और लॉग। किसका किसका संयोजन है? तो आप अच्छे से वेब लॉग, जो आपका ब्लॉग होता है उसे वेब और लॉग बोला जाता है, तो इसे दो शब्दों का संयोजन रहता है, ये वेब लॉग इसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया एक्सनेट बॉम्ब है, क्या है? तो याद रखना ये क्या है? तो नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है, एक तरह से वायरस था। ठीक है, नेक्स्ट है, कमांड को ले जाने वाली प्रक्रिया क्या है? कमांड को ले जाने वाली प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है कंप्यूटर की भाषा में एग्जीक्यूटिंग। अगला है, मेन्यू में सूची होती है, तो मेन्यू में कौन सी सूची होती है? तो याद रखिए, मेन्यू में सूची होती है, कमांड की सूची होती है। राइट आंसर इसका कमांड की सूची। अगला है, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर, डिस्क स्पेस पे यह निर्भर करता है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए, डिस्क स्पेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट तथा ऑर्कुट में से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो याद रखिए, इनमें से ऑर्कुट जो है एक सर्च इंजन, ये नहीं है, बाकी सब सर्च इंजन है। अगला है, बाइडू, पैकेट्स तथा कुकीज में से एक सर्च इंजन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो बाइडू एक सर्च इंजन नहीं है। सॉरी, माफ करना, ये पूछ रहा है आपकी बाइडू, पैकेट्स तथा कुकीज में से एक सर्च इंजन है, पूछ रहा है आपसे, नहीं है नहीं पूछ रहा, माफ करना, मुझसे गलती होगी पढ़ने में। बाइडू, पैकेट्स तथा कुकीज में से एक सर्च इंजन कौन सा है? तो इनमें से सर्च इंजन है बाइडू, एक सर्च इंजन जो कहाँ का है? चीन का है। ये भी मैं बता दूं, पीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, शायद 2018-17 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, चित्त संदेश निजी इनबॉक्स में रहेगा कितने दिन रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, चित्त संदेश जो भी रहते हैं किसी इनबॉक्स में 30 दिन तक रहता है मेल के इनबॉक्स पे। अगला है, सिम का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? सिम का
पूरा स्वरूप क्या है, तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम का जो फुल फॉर्म होता है, इसे अच्छे से ध्यान रखिए। ये एकदम से बेसिक व्यवहारिक क्वेश्चन है जो आपसे एग्जामिनर यदि पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो सिम का फुल फॉर्म होता है जो वही सिम जो हम अपने मोबाइलों में यूज करते हैं, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, एस से सब्सक्राइबर, आई से आइडेंटिटी और एम से मॉड्यूल, इसे कहा जाता है सिम का फुल फॉर्म हो गया। अगला है आईसीटी का क्या तात्पर्य है, मतलब आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिए आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है एसएमएस का अर्थ क्या होता है, एसएमएस का अर्थ क्या होता है, जो एसएमएस हम बहुत ज्यादा पहले यूज किया करते थे टेक्स्ट एसएमएस, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस एसएमएस का फुल फॉर्म होता है। इसे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसी अज्ञात परिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हैकिंग। क्या कहलाता है, यह प्रोसेस कहलाती है हैकिंग। नेक्स्ट है कंप्यूटर हैकर है। कंप्यूटर हैकर कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, वह कहलाता है कंप्यूटर हैकर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम क्या है, तो याद रखिए साइबर क्राइम में क्या क्या आता है, हैकिंग, स्टॉकिंग तथा सर्विस आघात, सर्विस डिनाइल जिसे कहा जाता है, सर्विस आघात, ये सब की कहलाती है, ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। तो मतलब आपको ये पूरे ऑप्शन नहीं रहेंगे, हो सकता है एक ऑप्शन रहे या तीनों भी रह सकते हैं। तो कोई या तो हैकिंग बोलेगा, साइबर क्राइम है तो उसमें कोई ऑप्शन दे देगा, एक साथ पूरे लिखे कौन कौन से आते हैं ना। चलिए अगला है योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्राय कहा जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बनाने में तो निर्णय विश्लेषण यंत्र कहा जाता है उसको, डिसीजन एनालिसिस मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो निर्णय विश्लेषण यंत्र कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में थोड़ी आपको डिफिकल्टी हो सकती है, फिर भी प्रयास कीजिए समझने का। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र क्या निरूपित करता है, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र कौन से होते हैं, तो उसे बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा में वो चीजें एनालॉग कंप्यूटर कहलाती है। अगला है सबसे कम एक्सेस समय है। सबसे कम एक्सेस समय किसका होता है, तो कैश मेमोरी का। किसका होता है, तो सही आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी का। अगला है हार्ड डिस्क डीवीडी, रोम, कैश मेमोरी तथा स्टैटिक रैम में सबसे तेज मेमोरी किसकी होती है, तो सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी की। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है, तो ये कहलाते हैं जो लिखित रिटन प्रोग्राम होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोला जाता है इन्हें। कंप्यूटर प्रोग्रामों का दूसरा नाम क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट तथा बेसिक यूनिट। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट तथा बेसिक यूनिट में से कंप्यूटर का घटक नहीं है। कौन से नहीं, तो बेसिक यूनिट कंप्यूटर का घटक नहीं है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर बनाने का विकास करने वाली एक संस्था या इंस्टीट्यूशन है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। विप्रो के प्रमुख कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ पीएससी में 2015 या 16 में पूछा गया था। तो विप्रो के कंपनी के प्रमुख क्या हैं, तो आंसर हो जाएगा अजीम प्रेमजी। कौन है, अजीम प्रेमजी। अगला है भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी, एम जंक्शन। हो सकता है इसका चेंज हो जाए, इसको आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा इस समय कौन सी है। हो सकता है ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इसमें, तो इसे आप चेक कर लीजिएगा। एम जंक्शन ही कोई और है ई कॉमर्स कंपनी इस समय भारत की सबसे बड़ी। हो सकता है पुराना क्वेश्चन के कलेक्शन पे से हो, है ना, तो इस कारण इसे आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है किसकी है, तो माइक्रोसॉफ्ट की है। जो अपन स्काई ड्राइव की उसका स्काई ड्राइव यह किसकी है, तो माइक्रोसॉफ्ट की यह सेवा है। अगला है कभी कभी समाचार पत्रों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून का संबंध किससे है, तो बेतार संचार प्रौद्योगिकी जो वाईफाई वगैरह रहते हैं ये सब ये प्रोजेक्ट लून के तहत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है HTML का फुल फॉर्म क्या है। HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा HTML का। अगला है URL का, कोई बहुत बार पूछा गया URL, इसे बहुत इसमें रिसोर्सेस और लिखो, इसमें
लोकेटर, रिलोकेटर, रिसोर्सेज में कंफ्यूजन होता तो अच्छे से रखिएगा। यूनिफॉर्म है, यूनिवर्स है, यूनिवर्सल है, इसमें 3 ऑप्शन देते हैं आपको, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है जब भी यूआरएल का फुल फॉर्म पूछता है। तो इसमें एक दे देता है आपको क्या, यूनिफॉर्म लिख देता है ना, फिर एक में लिख देगा यूनिवर्सल लिख देगा, है ना, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल या यूनिक, इस टाइप का वर्ड देते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तब से याद रखिए यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत अच्छे से, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सॉरी मैंने आंसर ही पढ़ दिया। SMPS, SMPS इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है यूपीएस का विस्तृत रूप क्या है? यूपीएस का विस्तृत रूप, ये घरों सब में यूज होते हैं यूपीएस, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक, बिना बाधित शक्ति जो दी जाती है, तो यह अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म हो गया। इसे भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी के बारे में सही कथन नहीं है। तो कौन सा कथन नहीं है? तो यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है, यह कथन सही नहीं है। अगला है एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। तो कौन सा? जब किसी एक ही कंपनी कर्मचारी जो यूज किया, जो नेटवर्क बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, या हम इसे लैन के रूप में जानते हैं। लैन इसका फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक छोटे से दायरे में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है लेन का तात्पर्य क्या होता है? वही चीज उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में डाल दी कि लेन का तात्पर्य क्या होता है। तो लेन का जो तात्पर्य होता है लोकल एरिया नेटवर्क, या कुल मिलाकर पूछ रहा है कि आपका लेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क लेन का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, एक डेटाबेस में फील्ड होती है, एक डेटाबेस में फील्ड होती है किसकी? तो जानकारी की श्रेणी। डेटाबेस में हम क्या मिलता है? तो जानकारी की या श्रेणी होती है डेटाबेस। अगला है कंप्यूटर संदर्भ में एएलयू से क्या तात्पर्य होता है? एएलयू से क्या तात्पर्य है? तो आपको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो गया एएलयू का। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या यूज किया जाता है? सीडी का फुल फॉर्म हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है, डब्ल्यू में कैसे पहुंचा जा सकता है? तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा इस पे हम पहुंच सकते हैं। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। अगला है HTTP का फुल फॉर्म क्या? मैंने बता दिया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, क्या कहलाता है? तो उसे कहता है चुंबकीय टेप एवं डिस्क, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपना डाटा स्टोरेज करके रख सकते हैं। अगला है प्रिंटर कंपाइलर, माउस तथा कीबोर्ड में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो याद रखिए कंपाइलर एक हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस और कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, कंपाइलर एक हार्डवेयर नहीं है। अगला है चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर तथा सीआरटी में से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो असेंबलर एक हार्डवेयर नहीं। हार्डवेयर वो चीजें होती हैं जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं, वो सब चीजें हार्डवेयर के तहत आती हैं। और जिन्हें हम स्पर्श छू नहीं सकते, देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, वो सब क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, है ना। अगला है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर तथा एक्सेल में से कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो एक्सेल हो जाएगा, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है ना। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी, ट्रांजिस्टर हो गया आपका, ट्रांजिस्टर, आईसी, कंपाइलर तथा आंकड़े प्रविष्ट की युक्ति में से सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो कंपाइलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपाइलर, जिसमें आंकड़े प्रविष्ट करने की युक्ति में से सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो यह कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। अगला कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। अगला हो सकता है आगे इसमें फुल फॉर्म भी आ जाए, आपको मैं ही बता दे रहा हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फुल फॉर्म होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स होल किससे संबंधित होता है? तो याद रखिए इंडेक्स होल का संबंध होता है फ्लॉपी डिस्क से। किससे संबंध होता है? फ्लॉपी डिस्क से। अगला है IRQ6 सामान्यतः दिया जाता है फ्लॉपी ड्राइव के कंट्रोलर को।
IRQ6 सामान्यतः किसमें दिया जाता है? तो फ्लॉपी ड्राइवर कंट्रोलर को। अगला है कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को प्रोग्राम नियंत्रित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अगला है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है CPU। फिर इसे ही CPU का तात्पर्य क्या होता है? मैंने बता दिया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, इस CPU का फुल फॉर्म होता है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है वह सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो कौन कौन से हैं? तो पेज मेकर हो गया, वर्ड स्टार हो गया तथा MS वर्ड। ये सब किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन या वर्ड जो रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट शीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इनके उदाहरण होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। कौन कौन से? वर्ड प्रोसेसिंग हो गई, सेपरेट शीट हो गई और फोटो एडिटिंग। ये सब किसके उदाहरण हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये इसके उदाहरण हैं। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट भी। अगला है MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो डाटा संशोधन हेतु, पद्यांश डाटा पैसेज को संशोधन के लिए हम MS वर्ड का उपयोग करते हैं। अगला है वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किसके प्रकार है? तो फाइल के प्रकार, ये सब फाइलें होती हैं, ठीक है। किसके प्रकार हैं? तो ये सब फाइल के प्रकार होते हैं, चाहे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो, DOC है ना, या वीडियो कोई हो, ये भी फाइल में रहता है, या MP3 हो, है ना। ये सब किसके हैं? तो ये सब फाइल के ही प्रकार होते हैं, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका किसके कारण? तो याद रखिए समाकित परिपथ चिप्स के द्वारा, वही IC इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू ही आजकल हम छोटे से छोटे कंप्यूटर, पाम कंप्यूटर वगैरह भी निर्माण कर सके। अगला है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किसकी बनी होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो आप कहते हैं सिलिकॉन की बनी होती है। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट, वही IC चिप में परत किसकी लगी होती है? तो घुमा के क्वेश्चन पूछा, तो सिलिकॉन की लगी होती है वो चिप जो होती है, ठीक है। अगला है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो भी सिलिकॉन की। देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, बहुत अच्छे। देखिए एक ही जवाब है सभी क्वेश्चन, घुमा के कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बहुत बेहतरीन यहाँ पे संग्रह है क्वेश्चनों का। कि देखिए यदि आपसे पूछे कंप्यूटर में उपयोग होने वाली IC चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन से। इंटीग्रेटेड चिप में किसकी परत लगी होती? तो सिलिकॉन का आंसर हो जाएगा। या आपसे पूछ लिया जाए कि एकीकृत परिपथ, वही IC सर्किट जो होती है हमें प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला भी है कि एक नवीनतम पदार्थ जिसका कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयोग हो जा रहा है, तो हो जाएगा सिलिकॉन। और ये सिलिकॉन वैली कहाँ है? यदि आपको पता हो कि सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है IC चिप का निर्माण किया जाता है किससे? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालकों से। सेमीकंडक्टर इसका लिखा आएगा आपको अर्धचालक, ज्यादा हिंदी शुद्ध लिखेगा तो अर्धचालक भी लिखा रह सकता, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि जो IC चिप होती है इनका निर्माण अर्धचालकों से किया जाता है। अगला है IC चिप के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ट्रांजिस्टरों की संख्या, जितने ट्रांजिस्टर होते हैं इसके तहत हम IC का वर्गीकरण करते हैं, ट्रांजिस्टरों की संख्या। अगला है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मॉडेम। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मॉडेम। अगला है टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटर के मध्य आंकड़ों या डाटा का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक क्या है? तो मॉडेम ही उसमें आवश्यक होता है। अगला है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन जोड़ता है? तो भी आपका आंसर हो जाएगा मॉडेम। क्या हो जाएगा आंसर? मॉडेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन प्रेषित करती है, वह क्या कहलाता है? तो भी कहलाता है आपका मॉडेम। ये भी मॉडेम के कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसका बेहतरीन उदाहरण है मॉड्यूल डी मॉड्यूल, जिसे हम फुल फॉर्म कहते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूल और डी मॉड्यूल, है ना। तो इसका भी एक बेहतरीन कलेक्शन है कि मॉडेम्स किस किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है, तो आप याद रखिए किसे जोड़ती है? टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ती है। अगला है राउटर, हब तथा स्विच में से कनेक्टिंग डिवाइस कौन सा है? राउटर हब तथा स्विच में से कनेक्टिंग डिवाइस कौन सी है? तो सभी ही कनेक्टिंग डिवाइस हैं। राउटर भी कनेक्टिंग डिवाइस है, हब भी कनेक्टिंग डिवाइस है, स्विच भी एक कनेक्टिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट की
रोम मेमोरी है तो रोम क्या के लिए होता है, केवल रीड ओनली मेमोरी है ना। रोम कैसी मेमोरी है, तो रीड ओनली, केवल पढ़ने के लिए रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है ना। इसे याद रखिए, रोम मेमोरी कैसी है, तो रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ने के लिए होती है। अगला है सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप किसके हैं, तो याद है कंप्यूटर प्रोसेस के ये सब हैं कि सेलेरॉन हो गया, पेंटियम, इंटेल, ये सब किसके हैं, तो ये सब कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं। क्या है, कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं। अगला है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है, तो इसकी स्थायी स्मृति जो होती है इसको रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोम कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक ना। फिर एक रोम होती है और एक रैम होती है, ठीक। हो सकता है आगे क्वेश्चन आए इसमें, एक रीड, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, एक रैम होती है एक रोम होती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म, इसका रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन। स्मृति में मतलब स्टोरेज में, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन कौन सा है, तो यह है कौन सा, पता, एड्रेस, ठीक। फिर है सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का फुल फॉर्म हो गया, सीडी से होगा कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम से क्या तात्पर्य होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद करने पर जिस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रैम कहा जाता है। रैम स्थायी नहीं होती है ना, इसके डाटा उड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसे रैम बोल। रोम की स्थायी मेमोरी भी देखिए कौन सी स्थायी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछे तो रोम होती है आपकी स्थायी मेमोरी, रैम होती है आपकी अस्थायी मेमोरी। जैसी लाइट गई पूरे डाटा क्या हो जाएंगे, स्वतः ही खत्म हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। चलिए अगला है क्वेश्चन नेक्स्ट। ड्रम, पेन प्लॉटर, सीआरटी, मॉनिटर, ईयरफोन्स, डिजिटल कैमरा में से कौन सा आउटपुट है, तो याद रखिए इनमें से जो आउटपुट है तो डिजिटल कैमरा एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला है वर्ड प्रोसेसर, सेपरेट शीट के उदाहरण कौन कौन से हैं। वर्ड प्रोसेसर सेपरेट शीट उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक्सेल सेपरेट शीट की मूल इकाई जहां डाटा की एंट्री की जाती है वह क्या कहलाता है, तो याद रखिए वो कहलाता है क्या, सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। आप कोई वर्ड प्रोसेसर में गए तो ऐसे जो ये बॉक्स ये बने रहते हैं ये सेल्स कहलाती है उसकी, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला है कोबोल क्या है, तो कोबोल क्या है, तो कोबोल एक कंप्यूटर की भाषा है। कोबोल क्या है, कोबोल एक कंप्यूटर की भाषा है। अगला है ओरेकल है। ओरेकल क्या है, तो एक डाटा सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है, देखो अभी क्वेश्चन आया था ना, ओरेकल एक ब्राउजर है, क्या है, ओरेकल एक डाटा सॉफ्टवेयर है, ना कि एक ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन है कि बेसिक, सी, फास्ट तथा फॉर्टन कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है, तो फास्ट। देखिए बेसिक भी कंप्यूटर की भाषा होती है जिसका फुल फॉर्म भी होता है कि बिगिनर्स ऑल पर्पस ऐसा करके फुल फॉर्म होता है, इसका बेसिक का फुल फॉर्म होता है। सी भी एक लैंग्वेज है और फॉर्टन फार्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्टन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। और शायद बेसिक का फुल फॉर्म मुझे जितना याद आ रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, ये सभी के फुल फॉर्म भी होते हैं। सी भी एक लैंग्वेज है, C++ भी एक लैंग्वेज है, जावा भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। फॉर्टन मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्टन का फुल फॉर्म हो गया, यदि पूछ ले तो ये होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, कभी आ जाए तो याद रखिएगा, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। बेसिक का मैंने बता दिया, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म हो गया। और फास्ट कोई ऐसा ये कोई भाषा का नहीं है, इसे याद रखिएगा, फास्ट का कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। फास्ट कोई ऐसी भाषा कंप्यूटर में नहीं होती है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जावा, C++, रोम तथा पास्कल से कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है, तो रोम नहीं है, ठीक है। एक स्थायी रोम क्या है, स्थायी मेमोरी है उसकी, ठीक, कंप्यूटर की। फिर बेसिक, C++, जावा तथा पेंट ब्रश में कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं, तो पेंट ब्रश एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला है बेसिक, कोबोल, फॉर्टन तथा पास्कल में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो फॉर्टन। फॉर्टन एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, कोई भाषा नहीं है, फॉर्मूला यूज जैसे अपन जो कंप्यूटर यूज करते हैं प्लस माइनस गुणा भाग ये सब जो यूज करता है, तो ये कौन यूज करता है, फॉर्टन के थ्रू हम यूज करते हैं, ठीक है, ये सब कंप्यूटर में यूज किया जाता है, ठीक, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है वो। फिर नेक्स्ट है बेसिक, क्या बेसिक है प्रोसीजरल भाषा। बेसिक क्या है, देख बेसिक क्या है, तो याद रखिए बेसिक एक प्रोसीजरल भाषा है। बेसिक क्या है, तो बेसिक एक प्रोसीजरल भाषा है, ठीक, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। असेंबलर का कार्य क्या है, असेंबलर का कार्य क्या है, तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में, असेंबली भाषा को मैकेनिकल, ठीक, असेंबली भाषा को मैकेनिकल भाषा में कन्वर्ट करना इसका
काम होता है असेंबलर का। अगला है भाषा जिस कंप्यूटर को समझती है वह निष्पादन करता है या क्या कहलाती है, तो भाषा जिस कंप्यूटर को समझती है वो मशीनी भाषा कहलाती है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह कौन सी, तो मशीनी लैंग्वेज, ठीक, मशीन लैंग्वेज बोली जाती है जिसे कंप्यूटर समझता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, तो जब भी .com आएगा तो आपको याद रखना है .com मतलब होता है कमर्शियल का सूचित करता है। यदि आपको इन्फो आ जाए तो इन्फो का मतलब क्या हो गया, इन्फो का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन। यदि आपको कभी GOV आ जाए तो गवर्नमेंट वेबसाइट, इस टाइप का। तो ये चीजें हैं, कॉम लगा मतलब कमर्शियल वेबसाइट होगी। चलिए आगे है वैलिड या वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन कौन सा है, तो .com, .gov और .net, ये सब वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है। अगला है सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, तो हम रिपीटर का उपयोग करते हैं। जब हमारा सिग्नल या स्ट्रेंथ होती है, जो सिग्नल स्ट्रेंथ वो कमजोर हो जाती है, तो उसके लिए हम रिपीटर लगाते हैं ताकि स्ट्रेंथ फिर से उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। अगला है कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है कंप्यूटर का मुख्य पटल, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाता है, तो मदर बोर्ड कहलाता है। मुख्य पटल क्या होता है कंप्यूटर का, तो मदर बोर्ड कहलाता है। अगला है IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, तो IBM सिस्टम 360। IBM 360 जो था यह क्या था, IC चिप के द्वारा निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है EX और फंक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, तो न्यूनतम 4 NAND गेट की, NAND गेट की, न्यूनतम 4 NAND गेट की जरूरत होती है EX या और फंक्शन को प्राप्त करने के लिए, X या और फंक्शन को प्राप्त करने के लिए। अगला है व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संगठित करने के लिए की गई थी। इस वायरस का नाम क्या था, माइकल एंजेलो। बहुत ज्यादा चर्चित वायरस था, तो उस वायरस का नाम, ये भी एक तरह से वायरस, ये भी पूछा जाए माइकल एंजेलो क्या है ना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। माइकल एंजेलो एक तरह का क्या है, ये वायरस है। तो उस वायरस का नाम था जो MS-DOS को प्रभावित करने के लिए बनाया गया था, उसका नाम था माइकल एंजेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ना, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी है ना डे कब मनाया जाता है, कंप्यूटर डे ही पूछे तो आपका देना 2 दिसंबर, इसे अच्छे से याद रखें। तो ये थे आपका पहला पार्ट जिसमें मैंने 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराने का पूरा प्रयास किया है। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन और हम देखेंगे, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और बेसिक कंप्यूटर की जानकारी रहती है या फुल फॉर्म वगैरह जो पूछ लिए जाते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।